हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोसेवी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज फिर से हम एक वीडियो सी की आपके सामने लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरे तक का देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉइंटर। बात करते हैं एक्चुअली में पॉइंटर है क्या। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली हम यूज करते हैं कि हम मेमोरी लोकेशन के लिए जो भी वेरिएबल जहां स्टोर्ड है उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर। पॉइंटर का एक रूल होता है, हम लोग यूज करते हैं इसके लिए एस्ट्रिक का साइन, इसे बोलते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, ये ए है। एस्ट्रिक सिंबल के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमारे कौन से वेरिएबल में पॉइंटर यूज हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसे कुछ प्रोग्राम देखते हैं कैसे वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे, कैसे वेरिएबल के मेमोरी को फाइंड करेंगे कि किस वेरिएबल में कौन सी मेमोरी एलोकेट है। वह मेमोरी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, वो रैंडमली होती है। जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसकी हमें मेमोरी की वैल्यू दिखेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी घर में रहते हो, ये घर है, आप घर का जो भी नंबर होता है 101/C ऐसे करके नंबर होता है, तो वो क्या है, वो एक वेरिएबल ऐसे ही रहेगा। एक वेरिएबल हमारा स्टोर होगा, उस वेरिएबल में जैसे हमारा 101 हमारा कोई नंबर है, वैल्यू है, और इसका हमने कह दिया कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। तो ये हमारी मेमोरी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, हम देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर डिक्लेरेशन। कैसे डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर को हमने अभी आपको बताया कि आपको एस्टेरिस्क का सिंबल यूज करना है। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है डेटा टाइप। जो भी आप टाइप डेटा टाइप आपको होगा आप वो लिखेंगे, एंड फिर वेरिएबल का नेम लगाएंगे। वेरिएबल का जब नाम आप लिखेंगे तो आपको यहीं पास यहाँ एक एस्टेरिस्क साइन यूज करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बताएगा कि ये वेरिएबल हमारा पॉइंटर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस वेरिएबल की हमें मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है। ओके, आइए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं पॉइंटर का और यूज करते हैं पॉइंटर के वैल्यू को कैसे हम यूज करेंगे। एग्जांपल, जैसे हैश इंक्लूड studio.h, फिर इंटीजर मेन, ये मेन फंक्शन हमारा कंपाइलर बताएगा कहां प्रोग्राम रन करना है। अब देखिए हमने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर वेरिएबल का नाम बनाया हमने a, और इस कैरेक्टर में हमने स्टोर किया b। तो ये कैरेक्टर इसलिए हमने सिंगल ब्रैकेट कॉमा के अंदर इसको रखा हुआ। ठीक है, फिर एक कैरेक्टर ने और माना जिसकी वैल्यू थी, उसको बना रहे हैं पॉइंटर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं ptr के नाम से, इसलिए हमने इसमें एस्टेरिस्क लगाया क्योंकि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंटफ करेंगे, प्रिंट एफ %c, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर यूज है। अगर इंटीजर यूज तो d यूज करते, फ्लोट होता तो f यूज करते। कैरेक्टर है तो %c/n, और यहां क्या करेंगे हम a की वैल्यू हम कॉल कर रहे हैं। तो पॉइंटर जो है हमारा, पॉइंटर में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं किसकी, a की। ये एंड हमारा मेमोरी एड्रेस। अब इसके लिए हम पॉइंटर वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो फिर प्रिंटफ %p, ये हमें बताता है पॉइंटर /n नई लाइन के लिए, और पॉइंटर को हमने कॉल किया। तो पॉइंटर जो भी हो, अब उस वेरिएबल का हमने जो पॉइंटर का वेरिएबल बनाया था उसकी मेमोरी एलोकेट करे और किसकी वैल्यू दे, d में हमारा प्रिंट करे। फिर प्रिंटफ %c/n और a की वैल्यू हमारी वापस से करे और रिटर्न 0 लास्ट में जाएगा, रिटर्न 0। यहां भी सेमीकोलन लगेगा। ये हमारा एक पॉइंटर का प्रोग्राम है।
ठीक है ना। तो इसमें जब आपका आउटपुट आएगा तो पहला काम क्या है, पहले देखिए पहला क्या करेगा जब आउटपुट आएगा तो पहले इसका आउटपुट कैसे चलेगा, ड्राई रन हम करते हैं। जैसे हम पहले आए कैरेक्टर a इक्वल टू b, कैरेक्टर पॉइंटर, पहला काम हमने सिंपल ए दिया है, सिंपल ए की वैल्यू कितनी है b, तो इसका आउटपुट पहला क्या आया b आया पहली लाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंटर में हमारी एंड ए की वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद इसका एड्रेस जो होगा वो आएगा, तो एड्रेस पॉइंटर डी में आ रहा है, तो ये डी हमने प्रिंट किया यहां पास, तो इस डी में जब हमारे प्रिंट होगी पॉइंटर की वैल्यू, तो इसका पॉइंटर का जो भी लोकेशन जहां पास स्टोर होगा वैल्यू ए की वैल्यू जहां स्टोर होगी उस वेरिएबल को नाम देगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो ऐसा कुछ, ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, अभी लास्ट में डी प्रिंट करके ये दे देगा, तो ये हमारा एक पॉइंटर हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नल पॉइंटर। पॉइंटर में ही का ही पार्ट है नल पॉइंटर। एक्चुअली नल पॉइंटर क्या होता है, नल मतलब होता है जिसकी वैल्यू नल हो, मतलब कुछ भी ना हो, हम उसे बोलते हैं नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करेंगे कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h, यहां कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, फिर इंटीजर मेन, और क्या करेंगे, अब यहां देखिए एक इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया क्योंकि हम पॉइंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बनाया ptr नाम का और उसकी वैल्यू क्या दे दी नल, इससे मतलब क्या है ये नल पॉइंटर है। जब प्रिंटफ करेंगे हम प्रिंट f द वैल्यू of pointer is, और ptr की जब वैल्यू कॉल करेंगे ये हमारा क्या आएगा, रिटर्न आएगा 0, यहां रिटर्न 0 और इसका आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज 0, इसका आउटपुट बनेगा। ये हमारा नल पॉइंटर है क्योंकि हमने यहां पर कोई वैल्यू पास नहीं की है, नल लिया है, तो ये हमारा नल पॉइंटर पे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पॉइंटर एंड फंक्शन साथ में कैसे काम करेंगे। देखिए पॉइंटर एंड फंक्शन में, फंक्शन में दो चीज पढ़ाई थी, एक कॉल बाय वैल्यू, एक कॉल बाय रेफरेंस। तो यहां पर ज्यादातर हमारा कॉल बाय रेफरेंस यूज होता है क्योंकि पॉइंटर का हमारा भी काम इस तरीके से मेमोरी का रेफरेंस ही होता है कि जिस वेरिएबल हमारा सेव हो उस वेरिएबल की मेमोरी के लोकेशन का रेफरेंस ही देता है। तो हम ज्यादातर यहां कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं और बेसिकली हम लोग इसको यूज करेंगे एज अ पॉइंटर के साथ। तो कैसे करेंगे एग्जांपल देखते हैं, इसका भी एग्जांपल के थ्रू चीजें हमें क्लियर समझ में आती हैं एक्चुअली। तो हैश इंक्लूड studio.h और हमने इस बार void लिया है, इंटीजर नहीं लिया हमने क्या लिया है void डबल, ये हमारा डेटा है और हमने एक बनाया इंटीजर नम, ये हमने बनाया इसकी पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हमने, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नम नाम का हमारा पॉइंटर है और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, नम नाम का पॉइंटर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 है। फिर इंटीजर मेन, ये ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे, मेन फंक्शन चलेगा और यहां हम इंटीजर नंबर इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे डबल की जब फिर हम कॉल करेंगे डबल इट एंड नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वैल्यू को ये पास कर रहा है, पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये वैल्यू को पास करके एड्रेस देगा, उसको वेरिएबल देगा और यहां प्रिंटफ करेंगे तो प्रिंटफ क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर टाइप का है और कॉमन नंबर और रिटर्न 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो यहां हमारा एड्रेस वेरिएबल इसकी भी ले रहा है 2 ले रहा है और उसके बाद जब इसमें आएगा इंटीजर नंबर ले लिया है तो यहां पे फंक्शन पे आएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहां फंक्शन लगा रखा है नम मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब जो भी वेरिएबल ये रहेगा जो वेरिएबल आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट आएगा 4 आएगा, ठीक है। ओके, यहां आप ये भी ध्यान दीजिएगा एक डबल हिट फंक्शन यूज किया गया है। डबल हिट फंक्शन का काम ही होता है कि हमारी वैल्यू को जस्ट डबल कर देना,
ठीक है ना। तो इसीलिए हमने डबल इट फंक्शन का यूज करके हमने काम किया है और यहाँ हमारी वैल्यू 2 है, 2 को हम हमारा डबल होगी तो हमारी 4 आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम करेंगे पॉइंटर टू एरे। अभी ये था पॉइंटर एंड फंक्शन के बीच में। ओके, जब हम करेंगे, जब हम पॉइंटर टू एरे पढ़ेंगे तो पॉइंटर टू एरे में हमें कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो पॉइंटर टू एरे में हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम जब पॉइंटर बना रहे थे तो हम एस्टेरिस्क साइन का यूज कर रहे थे, बट एरे में हम कोई भी ऐसे एस्टेरिस्क साइन का यूज नहीं करते हैं। ये वैल्यू हमारी कोई भी एस्टेरिस्क साइन में नहीं लेगा। ये करता क्या है, ये पास करेगा एरे को फंक्शन में, लेकिन कोई भी ये वेरिएबल हमारी एज अ एस्टेरिस्क साइन बना के नहीं यूज करेगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम चलता है, वो देखते हैं। सपोज करिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट है, ये एरे के साथ हम करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ एरे की चीजें लिखेंगे, इंटीजर मेन। अब देखिए हमने एक वैल्यू लिया इंटीजर, डेटा टाइप है, और x हमारा वैल्यू जिसकी हमने क्या बनाया, एरे में बनाया कि 4, उसके 4 हमारे एलिमेंट हमारे यहाँ फिल हो सकते हैं। और एक इंटीजर और हमने लिया i नाम से। अब लूप चला रहे हैं, फॉर का लूप चला रहे हैं, फॉर i इक्वल टू 0, अगर i की वैल्यू 0 है तो i लेस देन 4 और प्लस प्लस i, ये हमारा ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का। ठीक है। फिर प्रिंटफ, अब वैल्यू को प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एंड x, जो भी उसकी हो, जो हमारे 4 एलिमेंट फिलअप होंगे उसके वेरिएबल लेना है, रेफरेंस लेना है। तो एंड x परसेंटेज d, क्योंकि एरे में तो हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू परसेंटेज p स्लैश n, और यहां क्या करेंगे, i की वैल्यू और उसकी एड्रेस की वैल्यू, सबकी एड्रेस हमें बताता चला जाएगा। i मतलब स्टार्ट होगा 0 से और फिर 0 1 2 3 4 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 4 बार चलेगा, क्योंकि 0 से चल रहा है और चारों के हमें एड्रेस मिल जाएंगे एंड एक्स से। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न, सॉरी इसको भी क्लोज करेंगे, फिर एक प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ एरे, क्योंकि हमें सबकी एड्रेस चाहिए ना, x परसेंटेज p कॉमा x। अब हम रिटर्न 0 लगाएंगे, रिटर्न 0, एक बंद। अब आप देखिए यहाँ पर हम कहीं भी एस्टेरिस्क साइन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका आउटपुट कैसे आएगा, क्योंकि जैसे हमारी i वैल्यू 0 है, i लेस देन 4 है, तो 0 से कंडीशन चेक होगी, क्या ये हमारी वैल्यू ट्रू है, हां ट्रू है, तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी क्या, एंड x 0। अब इसकी जो भी मेमोरी एड्रेस आएगा तो कुछ भी आप ले सकते हो, रैंडमली जो भी देगा। फिर एंड x 1, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कुछ ना कुछ दे देगा। फिर एंड x 2, क्योंकि 2 भी कंडीशन ट्रू है, 2 ये हमारा सही है, तो इसकी भी कुछ वैल्यू दे देगा हमारा 1 2 3 करके, कुछ भी जो आप मानो। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब 4 में 3 में जाएगा तो भी हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 3 हमारा ग्रेटर देन 4 है। लेकिन जैसे ही आप बढ़ेंगे 4 और ये 4, ये ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल का साइन, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चारों आपके आउटपुट आपको मिल जाएंगे। क्लियर समझ में आया। ओके, अब हम एरे के साथ हमने देख लिया, फंक्शन के साथ देख लिया। अब हम फंक्शन की जैसे देखते हैं, हमने आपसे देखते हैं कि पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन, हम कैसे पास करते हैं पॉइंटर को, और फिर इसके बाद देखिए कॉल बाय रेफरेंस में। तो पहले हम देखते हैं क्या, पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। आइए देखते हैं कैसे होता है, ये कैसे पास करते हैं इसको पॉइंटर टू फंक्शन में। ठीक है। तो क्या करेंगे, हैज इंक्लूड, पहले लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। फिर वॉइड, एक हमने बना दिया add1 नाम का फंक्शन, जिसमें हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, ptr यहां लिख लेते हैं। अब जो पॉइंटर हमने बनाया है उसमें वैल्यू हमने प्लस प्लस लगा दी, मतलब इंक्रीमेंट करा दी। मतलब यहां क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम इस पॉइंटर में एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, मतलब एडिंग
1 टू पॉइंटर। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मेन फंक्शन चलाते हैं, इंटीजर एस्ट्रिस p i इक्वल टू, ने क्या किया 10, i वैल्यू ने क्या दे दिया 10 लिया है, और एक इंटीजर बनाया p नाम का, हमने पॉइंटर के वेरिएबल हम डिक्लेयर किए। तो p इक्वल टू एंड i, क्योंकि i वैल्यू लेगा, तो ऐड वन हमारा जो फंक्शन था हमने उसको कॉल किया, और ऐड वन करके क्या किया p किया। तो अब यहां प्रिंटफ में क्या आ जाएगा, प्रिंटफ परसेंटेज g पॉइंटर p। यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी, ऐड हो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 11 आ जाएगी 10 से। ठीक है, यहां कर देंगे नीचे रिटर्न 0। ये प्रोग्राम हमारा है पॉइंटर पासिंग कर, मतलब पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। हम पॉइंटर को फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं। 10 थी वैल्यू हमारी एक इंक्रीमेंट करके उसको 11 करके प्रिंट कर दिया, तो हमें लास्ट में रिजल्ट 11 मिल गया। क्लियर? ओके ओके, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा जैसे कि हमने देखा कि पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। अब हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू देखते हैं कैसे हम करते हैं एज अ पॉइंटर में। तो कॉल बाय रेफरेंस, आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हैश इंक्लूड studio.h void, एक हमने बनाया फंक्शन स्वैप नाम का, और वैल्यू दी इंटीजर, एक पॉइंटर मारा n1 और एक पॉइंटर मारा हमने n2। ये हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। ठीक, और ये फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। इंटीजर मेन फंक्शन चलाया, और इंटीजर हमने यहां वैल्यू फाइंड कर दिया कि num1 की वैल्यू है 5 और num2 की वैल्यू है 10। ये हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं स्वैप, कैसे है एंड num1, ये में इसको चाहिए ना रेफरेंस चाहिए, इक्वल टू एंड num1 कॉमा एंड num2। ये दोनों को हमें क्या देगा, एड्रेस देगा, एड्रेस पास करेगा, num1 का भी पास करेगा एज वेल एज num2 का भी वैल्यू पास करेगा। प्रिंटफ num1 इक्वल टू परसेंटेज g स्लैश n एंड num1 की वैल्यू यहां पर पास करेगा। ठीक है, फिर प्रिंटफ num2 इक्वल टू परसेंटेज g स्लैश n num2। ठीक है, ये हमारा होगा, और रिटर्न 0। अभी ये फंक्शन खत्म नहीं हुआ प्रोग्राम। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे void swap को, तो void swap इंटीजर पॉइंटर n1 कॉमा इंटीजर पॉइंटर n2। अब इसके बाद हम यहां प्रोग्राम ले जा रहे हैं, ऊपर लेते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे टेम्प नाम का, फिर टेम्प की वैल्यू में एक्सचेंज करा रहे हैं, क्योंकि स्वैप कराना है ना हमें। स्वैप का मतलब होता है कि a की वैल्यू b में चली जाए, b की वैल्यू a में आ जाए। ठीक है, अब टेम्प n1 हमारा खाली हो गया, तो यहां चला जाएगा n2 की वैल्यू, और जब n2 में हमारा खाली हो जाएगा तो यहां चला जाएगा टेम्प की वैल्यू। तब ये जाकर हमारा प्रोग्राम क्लियर होगा। तो अब जब हमारा आउटपुट आएगा, यहाँ आउटपुट आ जाएगा कि num1 हमारा जो है वो 10 आ जाएगा और num2 हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्वैप हो गया है। स्वैप हमने यहाँ पास करा दिया है इस फंक्शन के थ्रू। हम यहाँ वैल्यू डिक्लेयर कर रहे थे, पहले हमारी वैल्यू प्रिंट होगी ये, देन ये, फिर ये हमारा ये कॉल करके आएगा, फिर वैल्यू प्रिंट करके हमें नंबर में 10 दे देगा, 5 दे देगा। क्लियर है? ये ऑल ओवर हमारी जो आज के था ये वीडियो था हमारा एक पॉइंटर का था। हमने आपको पॉइंटर की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।